सीधे स्वस्थ सहजासन में बैठकर शरीर ढीला छोड़ देना, कमर सीधी रखना, ध्यान भीतर की ओर मोड़ करके देखते रहना। दोनों भौहों के बीच शिव नेत्र में, नासिका के अग्रिम भाग पर या नेवल पॉइंट नाभि पर, ये अनेकों प्रकार के स्थान हैं जहाँ तुम ध्यान को एकाग्र कर सकते हो, परंतु इसमें तुम्हें टेंशन भी होगा, दबाव भी पड़ेगा और इसी प्रयास में सारा समय गुजर जाएगा। आप अपने आप को प्रभु के हाथों छोड़ दीजिएगा। थोड़ी देर जीवन रूपी नौका को प्रभु के हाथ में छोड़ करके आप बाहर की दोनों आंखें बंद करके देखते रहना। आपकी सुरति, आपकी चेतना, आपका ध्यान अपने आप एक स्थान पर जहाँ उचित होगा वहीं टिक जाएगा। आपको टिकाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी चेतना एकाग्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें तुम्हारी उलझन पैदा हो जाएगी। आप सहज भाव में बाहर की दोनों आंखें बंद करके जो भी भीतर दिखाई देता है उसको देखते रहना। अब ज़्यादा अपने भीतर को भरना नहीं। अच्छाई से, बुराई से, पाप से, पुण्य से तुम अब ज़्यादा ना भरना। अब तो केवल भीतर को खाली करने में लग जाना और लगातार खाली करते चले जाना। देखने मात्र से तुम्हारे भीतर का कंप्यूटर खाली होता जाएगा। तुम्हारा मन स्वतः ही, तुम्हारा अंतःकरण स्वतः ही सब ओर से खाली होता जाएगा। जितना भी विकारों का झुंड उठता है, जितनी भी विचारों की भीड़ उठती है, वो सब तेरी अपनी जमा की हुई है। ये सब इम्प्रिंट्स तेरे हैं। रोज प्रतिदिन 10 लाख संस्कार तू अपने भीतर भरता है, किंतु कभी तूने खाली नहीं किया। सत्संग में बैठ कर के संतों के शरणागति में तू मौन पूर्वक बैठ कर के भीतर को खाली करते जाना, और ज्यों ज्यों ये धुआं, ये धूल विचारों की, विकारों की, वृत्तियों की, वासनाओं की, विकल्पों की निरंतर उड़ती चली जाएगी, अपने आप विदा होती चली जाएगी, त्यों त्यों भीतर बैठा वादक, वो महान संगीतज्ञ अपने आप को प्रकट करता चला जाएगा। स्वतः ही अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। जो आंख देख नहीं सकती वो दिखाई देगा, जो कान सुन नहीं सकते वो सुनाई देगा, जिह्वा जिसका रस नहीं ले सकती वो रस तेरे भीतर टपकेगा, और नासिका जिसका सुगंध नहीं ले सकती उसका सुगंध तू लेगा। लगातार देखते रहना, उसके अनुभव में उतरना। मन रूपी इस पॉलिटिशियन को, मन रूपी पांडित्य को, मन रूपी इस तर्क वितर्क की दुनिया को देखते रहना। मन सबसे बड़ा पॉलिटिशियन, सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा विद्वान है। इस मन की कला को देखते रहना। जो इस मन के पार हो गया, समझो अक्षर में उतर गया। अक्षरों के पार, शास्त्रों के अक्षरों के पार अक्षर निशब्द की स्थिति है। बस जिस समय तुम्हारी सुरती उस ओर चलेगी, तमाम दुनिया तेरी बदल जाएगी। जीवन में बाहर भीतर आनंद ही आनंद होगा। अक्षर ब्रह्म, अक्षर निशब्द की स्थिति, अज्ञात में उतरना। भीतर बैठे को तू जानता नहीं, परंतु जो जो तू भीतर जाता है तुझको आनंद रस की अनुभूति होने लगती है। अभी तो भीतर मुड़ा ही था कि तुझको शांति, आनंद, मस्ती मिलती है, और गहरा जाएगा तो पता नहीं क्या क्या हीरे जवाहरात मिलते चले जाएंगे।
और तमन्नाएं अपने आप पूरी होती जाएंगी, कहना नहीं पड़ेगा। इच्छाओं को जड़ से ही काट देना अपने ध्यान रूपी छुरी से, जीवन नाच उठेगा। देखते रहना, लगातार देखते रहना। मन रूपी मुल्ला से बचना, मन रूपी पंडित, मन रूपी ज्ञानी, मन रूपी पॉलिटिशियन के पार जाना। ये द्वंद्व का पुतला, ये राग द्वेष की दुनिया में रहने वाला, ये दुलत्ती मारने वाला, ये दोगला निरंतर तेरे जीवन को खाए लिए जा रहा है। इस मन की माया को देखते जाना और जीवन में सुखी हो जाना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। धूल तेरे चरणों की सदगुर, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदगुर, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदगुर, चंदन और अबीर बनी। मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी, उसकी तो तदबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदगुर, चंदन और अबीर बनी। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सी बड़ी करी जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूलि से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूलि से बड़ी करी जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूलि से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर शय का है मोल जगत में, हर शय का है मोल जगत में।
इसका तो कोई मोल नहीं, इसका तो कोई मोल नहीं। फूल तेरे चरणों की सजग, चंदन और अबीर बनी। फूल तेरे चरणों की सजग, चंदन और अबीर बनी। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। 12 वर्ष का नचिकेता अपने गुरु यम के दरवाजे पर पहुंचे हैं। यम ने बहुत लालच दिए, वापस लौट जा, वापस लौट जा, जीते जागते मौत के दरवाजे पर मत आ। पिता ने मौत के दरवाजे पे भेजा है, यम आपके दरवाजे पर भेजा है। आप अगर अपने आप को प्रकट नहीं करोगे तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। यहाँ मैं सर काट करके तेरे चरणों में रख दूंगा। मैं वापस संसार में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू अपने आप को प्रकट नहीं कर देता। गुरुदेव, मेरे पिता ने मुझे आपके हवाले किया है। मैं इस संसार का कोई वैभव, कोई संपत्ति, कोई साम्राज्य, कोई खजाना, कोई दुनिया का किसी प्रकार का ऐशो इशरत का खजाना, चाहे कितना लालच दे दे गुरु, सामान, संपत्ति, संतानें, सुंदरताएं, सौंदर्य भरे जीवन, चकाचौंध के जीवन, आहा लग्जरीज, वैभव, सारा संसार दे दूंगा, वापस लौट जा। नचिकेता, तो छोटा सा बालक है, अभी देखा ही क्या है। मुस्कुरा करके नचिकेता ने कहा, यम लालच से नहीं जाऊंगा, लालच में नहीं। आप कितने लालच डाल दीजिए गुरुदेव, मैं जिसको लेने आया हूं वो लेके छोड़ूंगा। मौत का दर्शन करूंगा, जीवन के रहते रहते नकली जीवन की मौत और असली जीवन का दर्शन करूंगा। यम चले जा रहे हैं और धूल उठा करके नचिकेता चरण धूली उठा करके मस्तक पर लगाए जा रहे हैं और यही कह रहे हैं, चरण धूल से बड़े कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूल से बड़े कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर शय का है मोल जगत में, हर शय का है मोल जगत में, इसका तो कोई मोल नहीं, इसका तो कोई मोल नहीं। बोल तेरे चरणों की चंदन और अबीर बनी। बोल तेरे चरणों की चंदन और अबीर बनी। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। देवता कर से जिस धूली को, देवता कर से जिस धूली को, वो धूली तो पावन है। देवता से जिस धूली को, वो धूली तो पावन है। देवता पर से जिस धूली को, वो धूली तो पावन है।
जन्म जन्म के कष्ट मिटाई, जन्म जन्म के रोग मिटाई, सुख से भर दे ये जीवन, सुख से भर दे ये जीवन, जो तेरे चरणों की भगवन चंदन और अबीर बनी। जय गुरुदेव, जय 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 जय गुरुदेव। राम अपने भाइयों सहित पीले वस्त्र धारण करके छोटे छोटे बालक चारों राजा दशरथ के जाए। माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के गोदी के लाल गुरु के द्वारा घर में यज्ञ करके, यज्ञोपवीत पहना करके, पीले वस्त्र धारण करके गुरु के संग चले जा रहे हैं। सदगुरु गुरु वशिष्ठ भीतर के जागे। आहा, सप्तऋषियों में एक महर्षि, आत्म तत्व ज्ञानी, तत्वज्ञ, भीतर के दृष्टा, महान योगी, आत्म तत्व ज्ञानी गुरु वशिष्ठ चारों बालकों को पीत वस्त्र पहना करके लिए जा रहे हैं अपने आश्रम की ओर, आत्मज्ञान की ज्योत जगाने के लिए जा रहा है। गुरु वशिष्ठ आगे आगे चल रहे हैं और राम अपने भाइयों सहित पीछे पीछे शिष्यत्व धारण किए हुए शिष्य बन करके जा रहा है। और गुरु के चरण में, गुरु के चरण पद चिन्हों पर जहाँ जहाँ गुरु का पांव रखा है, जहाँ जहाँ गुरु अपने चरण रखते हैं, उस चरण चिन्हों पर कहीं अपना पांव ना आ जाए, कहीं उस चरण धूलि पर पांव ना आ जाए, हमारा पांव ना आ जाए। बच बच करके राम चल रहा है, बच बच के एक एक चरण धूलि पर, चरण चिन्ह पर प्रणाम करते हुए चले जा रहा है और यही गा रहे हैं। देवता तर से जिस धूलि को, वो धूलि तो पावन है। देवता से जिस धूलि को, वो धूलि तो पावन है। जन्म जन्म की कष्ट मिटाई, जन्म जन्म के रोग मिटाई, सुख से भर दे ये जीवन, आनंद से भर दे ये जीवन, जो तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बनी। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। भगवान राम अपने गुरु के चरणों में, गुरु आश्रम में 20 साल लगातार रहे हैं। कृष्ण 14 बरस लगातार अपने गुरु की चरण शरण में रहे हैं, परंतु कमाल देखा, कमाल देखा। 14 वर्ष में एक दिन भी, 20 वर्ष में एक दिन भी इन अवतारी पुरुषों ने, अवतारी शक्तियों ने कहीं तीर्थों पर नहीं गए, कहीं स्नान करने नहीं गए, कहीं किसी तीर्थ पर घूमने नहीं गए। शिष्य धारण किया, शिष्यत्व धारण करते ही गुरु के चरण कमलों में पड़े रहे। गुरुदेव के द्वार पर अपने सिर को क्या धरा कि जब तक सिर की खोपड़ी में अहंकार विदा नहीं हुआ तब तक उठाया ही नहीं, अर्थात अपनी मर्जी से नहीं चले, दाएं बाएं नहीं गए, किसी अन्य स्थान पर नहीं गए। जहां गुरु ले जाएं, जहां गुरु बिठाएं, जहां गुरु कहें कुछ करने को, जहां गुरु कुछ करें कराएं, बस जो गुरु आदेश दे। आहा, क्या समर्पण है उनका। दाएं बाएं कहीं नहीं गए, किसी तीर्थ पर नहीं गए, किसी देवी देवता के दरवाजे पर नहीं गए। वाह रे राम, वाह रे कृष्ण, मानुष रूप धारण करके मर्यादा बताने वालों, तुम्हारा शिष्यत्व आज भी दुनिया में
चार चांद लगाए हुए हैं। शिष्य हो तो राम जैसा, शिष्य हो तो कृष्ण जैसा। धूल तेरे चरणों की सदगुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदगुरु, चंदन और अबीर बनी। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अगर भीतर का जागा गुरु मिल जाए, अगर सदगुरु का आशीर्वाद मिल जाए, अगर सदगुरु के चरण शरण मिल जाए, तो फिर कहीं जाएगा ही क्यों। जाते हैं लोग, भटकते हैं लोग, क्योंकि गुरु भीतर का जागा नहीं मिला। गुरु तीर्थ बन के नहीं आया, गुरु सागर बन के नहीं आया, गुरु सदगुरु बन के नहीं आया। भीतर के अंधे मिले, इसीलिए तो दर दर भटक रहे हैं लोग, दर दर भटक रहे हैं। कितनी प्यास लगन है लोगों में, किंतु कोई नहीं मिलता। पार हुई पत्थर की अहल्या, पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूलि को पाकर की। पार हुई पत्थर की अहल्या, धूल श्री राम की पाकर की। पार हुई पत्थर की अहल्या, संत एक के इशारे से। पार हुई पत्थर की अहल्या, संत एक के इशारे से। पार हुई पत्थर की अहल्या। गुरु विश्वामित्र के आश्रम में शाम के समय राम लखन दोनों राजकुमार गुरु के पांव दबा रहे हैं, विश्वामित्र के पांव दबा रहे हैं। अपने सदगुरु गुरु वशिष्ठ के आज्ञा से विश्वामित्र के संग चले आए हैं दोनों भैया, विश्वामित्र के साथ साथ चले आए हैं। उसके यज्ञ भूमि की रक्षा किया है, लक्ष्मण ने अपना शौर्य दिखाया है, और राम लखन ने यज्ञशाला की रक्षा करने के पश्चात एक बार भी विश्वामित्र को यह नहीं कहा कि हे महर्षि ब्रह्म ऋषि, आपका काम पूरा हुआ, आपकी यज्ञशाला की रक्षा हुई, आपका धर्म कर्म संपन्न हुआ, आपका यज्ञ संपन्न हुआ, अब हमें वापस भेज दीजिएगा। हमारे पिता, हमारे सदगुरु, हमारी माताएं हमारा इंतजार करती होंगी। एक बार भी राम ने नहीं कहा, एक बार नहीं कहा। वह हरे मिटे हुए शिष्य राम और लखन दोनों पांव दबा रहे हैं। रात पड़ने वाली है। उधर से राजा जनक का एक संदेशवाहक आया, एक मैसेंजर आया चिट्ठी लेकर के, परंतु अभी विश्वामित्र की कुटिया में प्रवेश नहीं किया, बाहर ही है। अंदर दोनों राम लखन राजकुमार चरण दबा रहे हैं, विश्वामित्र के चरण दबा रहे हैं। आहा, राजकुमार गुरु विश्वामित्र के चरण दबा रहा है। चरण दबाते दबाते कान में लखन लाल कहते हैं, भैया, प्रभु, भैया, गुरु विश्वामित्र जी से आज्ञा लेनी चाहिए वापस जाने की, प्रार्थना करनी चाहिए, इनका काम पूरा हुआ, हमें अयोध्या वापस लौटना चाहिए। राम ने कितना सुंदर कहा, कितना सुंदर कहा, लखन, हाँ, जब गुरु की सेवा में लगे हों, जब संत की सेवा में लगे हों, जब कोई कार्य ना हो, कार्य पूरे हो गए हों, तो घर जाने की आज्ञा नहीं मांगनी चाहिए। क्या गुरु नहीं जानता कब भेजना है? क्या गुरु नहीं जानता आगे क्या करना है? हमारा
सब कुछ संतों के हाथ में है लखनलाल। हमें तो संतों के इशारे से चलना है, सदगुरु के आदेश में चलना है, हमें गुरुओं के इशारे से चलना है। अपने सदगुरु की यही फरमाना है, लखन आज्ञा नहीं मांगना, जैसा आदेश देंगे वैसा करेंगे। हमारा पीछे आगे कौन है, हम कुछ पकड़े थोड़ो है, हमें जैसे संत गुरु चलाएंगे वैसा चलेंगे। लखन आज्ञा नहीं मांगा करते संतों के पास आकर के, घर जाने का आज्ञा हुक्म नहीं मांगा करते, घर वापस जाने की आज्ञा नहीं मांगा करते। जब गुरु चाहेंगे, जब संत चाहेंगे तो अपने आप भेज देंगे, हमें कोई जल्दी नहीं भैया मेरे लखन। संदेश आया, जनक सुनंदनी, जनक सुता सीता की शादी रचाई जा रही, स्वयंवर रचाया जा रहा। स्वयंवर रचाने के लिए तैयारियां हो रही हैं, कुछ दिनों में स्वयंवर रचा जाएगा। विश्वामित्र को राजा जनक ने चिट्ठी भेजा, आप सीता जी को आशीर्वाद देने के लिए आइए। एक महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को ही बुलाया, कमाल तो यही है राजा जनक की, किसी अन्य को नहीं बुलाया, उसको स्पेशल भेजा। क्या कमाल है, आत्मज्ञानियों की बातें हैं। संदेशवाहक को कहा, राजदूत को कहा, जा कह दीजिए राजा जनक को हम कल ही यहां से यात्रा शुरू करेंगे। आहा, विश्वामित्र ने चिट्ठी पढ़ करके दोनों राजकुमारों की ओर देखा, आत्मज्ञान की आंख से देखा। आहा, दुल्हा तो यहीं बैठा है। दोनों राजकुमारों को लेकर के विश्वामित्र जी अगले दिन सुबह यात्रा शुरू करते हैं मिथिला की यात्रा में। चलते 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 रास्ते में एक पेड़ आया, उसके नीचे अहल्या पत्थर बनकर के पड़ी है, सुनसान। अपने पति ब्रह्म ऋषि गौतम के श्राप से पड़ी है। पति ने श्राप दिया, पत्थर हो जा, क्योंकि गलत कदम उठ गया था। विषय वासना का कदम उठ गया था। ब्रह्म ऋषि गौतम बाहर गए हुए थे, वापस लौटे, इंद्र की करनी पर श्राप दे बैठे, पत्थर बनकर के पड़ी। किंतु फिर वरदान भी दे दिया कि त्रेता युग में राम तेरे दरवाजे से गुजरेंगे। एरी अहल्या, उसकी चरण धूलि से तेरा कल्याण हो जाएगा, फिर से पुनः मिलन हो जाएगा। वरदान भी दे दिया करुणा जनक महर्षि ब्रह्म ऋषि ने। आज उस स्थान पर महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर के अभी निकलने हैं, अभी पहुंचे हैं, निकलने ही वाले हैं कि रुक जाओ राजकुमारों, यहाँ है। आहा, पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूलि को पाकर की। पार हुई पत्थर की साफ हुआ था पंपा सर भी, साफ हुआ था पंपा सर भी, शबरी के चरण छुआने से, हिलनी के चरण छुआने से। दूर तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और आभूर बनी। दूर तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और आबीर बनी। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।